प्यारी साध संगत जी, सत्संग शुरू है। कृपया अपने फोन स्विच ऑफ कर दें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। सार वचन की सूचना, फरियाद और पुकार, सबक 8। गुरु करो मेरे की दृष्टि, दास पल पल दुख पावत, गुरु करो मेरे की दृष्टि, दास पल पल दुख पावत, परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरा वालों की है। स्वामी जी महाराज यानी कि हमारे सतगुरु बताया करते थे कि एक दफ़ा हजूर तुलसी साहिब स्वामी जी महाराज के घर गए। बारिश का मौसम था, छींटे से हाथ पैर छंदे हुए थे। अचानक इनके जो शिष्य थे यानी स्वामी जी महाराज के माता पिता उनके घर पे जाकर खड़े हो गए। अपने सतगुरु को साक्षात दरवाजे पे खड़ा देखकर हक्के बक्के रह गए। कई देर हो गई उनको देखते देखते। आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा, देखती रहोगी या हमको बैठने के लिए भी कहोगी? तब उनकी एक तंद्रा टूटी और उन्होंने कहा, हाँ साहिब जी, आइए आइए बैठिए। कहाँ बैठो? प्यारी साध संगत जी, रईस परिवार था। पलंग के ऊपर कीमती चादर बिछा हुआ था। उसी की तरफ इशारा करके कहने लगे, हे साहिब आप यहीं विराजमान हो जाओ। उन्होंने कहा, अरे मैं कीचड़ में से ना हूँ, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं साहिब जी, आपके तो बैठने से हमारे वस्त्र पवित्र हो जाएंगे। और तुलसी साहिब बैठ गए। प्यारी साध संगत जी, खुशी आई और कहने लगे, कहो क्या चाहिए? स्वामी जी महाराज कहते थे कि हजूर स्वामी जी महाराज की माता पिता कहने लगे कि हे साहिब, आपका दिया सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं, और जिस बात की कसर है वो भी आपको पता। स्वामी जी कहते थे कि एकदम फिर तुलसी साहिब को खुशी आई और कहने लगे, जाओ तुम्हारे घर पुत्र होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। और उठे और चले गए। ये उन्हीं स्वामी जी महाराज की वाणी। प्यारी साध संगत जी, संत तो दया के सागर होते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार में कुछ भी नहीं बना था, धुंधमई का मेला नहीं, नहीं गुरु नहीं चला, यानी धुंध भी नहीं पैदा हुई थी उस वक़्त। ना कोई गुरु था, ना कोई चेला था, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था। ना जमीन था, ना आसमान था, ना सूरज था, ना चंद्रमा थे, ना कोई ग्रह थे, नक्षत्र थे, कुछ भी नहीं था। सब कुछ अपने आप के अंदर यानी कि परमात्मा में लीन था, बाकी प्रकट कुछ भी नहीं था। और परमात्मा जो कहना चाहिए कि शब्द का सागर थे, प्रकाश का अथाह समुद्र था, वो अपने आप में मस्त था। कोई रचना हुई नहीं थी। उस समय अचानक उस मालिक कुल को एक ख्याल आया कि एको अहम भविष्य में, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, कुल बस हो जा। और इशारा करते ही सब कुछ होने में आ गया। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक कबाब तिस्ते होए लख दरियाओ। एक जल की बूंद थी, उस एक जल की बूंद के सिर्फ इच्छा करने मात्र से
अथाह यानी बेशुमार नदियाँ उसमें से निकल के बह पड़ी। प्यारी साध संगत जी, वो महाचेतनता का समुद्र उसने ख्याल किया, उसी चेतनता की बूंदों ने एकदम हलचल लिया और अनेकों अनेक सृष्टियों का निर्माण हो गया। प्यारी साध संगत जी, अनेक सृष्टियों का निर्माण हो गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले कौन था? हजूर स्वामी जी महाराज आप थे। उस आप ने ख्याल किया, यानी कि नाम का, यानी कि परमात्मा के नाम का एक ख्याल किया और परिचय में आ गया, उसका इंट्रोडक्शन मिल गया। उस एक ख्याल ने, यानी कि एक महासूरत ने एक ख्याल किया, अनेकों अनेक सूरत उसमें से निकल गई। यानी एक महादिव्य सागर में से अनेकों अनेक बूंद चेतनता की उसमें प्रकट हो गई और वो महाचेतनता का सागर अपनी जगह ज्यों का त्यों रहा। प्यारी साध संगत जी, वहाँ से निकली हुई वाइब्रेशन यानी हलचल, उससे दो चीज़ें प्रकट हुई। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बहुत बड़ी तादाद में कोई चीज़ हो और उसमें कंपन हो तो उसमें से दो चीज़ें प्रकट होती है, एक लाइट, एक साउंड। बड़ी तादाद की चीज़ कोई हिलती है तो उसमें आवाज़ आती है, और जब वो बड़ी तादाद की चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ टच करती है तो उसमें प्रकाश निकलता है। ये दो चीज़ें पहले प्रकट हुई। परमात्मा का पहला परिचय यानी कि लाइट और साउंड, धुन भी हुआ और प्रकाश भी हुआ। चलते चलते हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे, पहले स्टेप पर रुका, फिर दूसरे स्टेप पे रुका और फिर तीसरे स्टेप पर आकर वो परमानेंट रुक गया। यानी कि वो शब्द धुन सतलोक में आकर विराजमान हो गए। जिस लोक में आकर वो सत की धारा आके टिक गई, उस जगह को हजूर स्वामी जी महाराज सचखंड कहते, सतलोक कहते। वो महाचेतनता की तीव्र धारा अलख अगम को पार करके सचखंड के अंदर आके टिक गई, इसीलिए उसको सतपुरुष कहते हैं, सतलोक कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, फिर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, अनंत वक्त तक वो सत की धारा अपने आप में लीन रही, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा फिर उस सतपुरुष ने ख्याल किया और ख्याल करने से 14 भवनों का निर्माण हुआ। 88,000 द्वीप और 14 भवनों का निर्माण किया उस सत की धारा ने, और सभी को अपना अपना स्थान दे करके उनको कह दिया, जाओ भजन करो। कुर्म जी की सबसे पहले उत्पत्ति हुई। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुर्म के पेट के अंदर संपूर्ण सृष्टियाँ रखी पड़ी थी। वहाँ जाके अपने स्थान पर जाकर कुर्म जी ने भजन करना शुरू कर दिया और उसके बाद में 16 सुत और पैर प्रकट करे, जिनमें से 5वीं सूरत यानी कि निरंजन भगवान की, यानी कि काल भगवान की, वो बड़ी तीव्र गति से प्रकट हुई और उसने कहा कि मैं अपनी अलग रचना करना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, सतपुरुष ने कहा तेरी मर्जी, और फिर वो वहाँ से सचखंड से नीचे उतर गया। प्यारी साध संगत जी, पहचान उसकी भी तो वही थी जो सतपुरुष की थी, सोहम, यानी कि मैं भी वही हूँ जो तू है, वही उसकी पहचान थी। अपने से नीचे पद पर आकर उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, भजन करते रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं 72 युगों तक एक दफ़ा और 64 युगों तक एक दफ़ा उन्होंने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उसने कहा, यानी कि मालिक कुल ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे हो? प्यारी साध संगत जी, निरंजन भगवान ने कहा कि मैं अपना परिचय पाने के लिए भजन करता हूँ, मैं कौन हूँ। उसको पता लगा तू वही है जो मैं हूँ।
सोहंग का प्रकट हो जाने के बाद उसने फिर भक्ति करी 64 युगों तक। और 64 युगों तक भक्ति करने के बाद उसने कहा कि सतगुरु जी, हे सतपुरुष, ये जगह मेरे लिए थोड़ी पड़ गई, मेरे को जगह और दो। प्यारी साध संगत जी, 10वें द्वार तक की तमाम जगह उनको दे दी गई। इस तरीके से जब उसने निर्माण कर लिया तो फिर एक दिन फिर भक्ति करना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कबीर साहब उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, भाई तुम क्या करने के लिए भक्ति कर रहे हो? उन्होंने कहा, जी इतनी लंबा चौड़ी जब क्षेत्रफल मेरे को मिल गया, इसको मैं कुछ अलग से रचना बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जीव अंश नहीं, मुझे कुछ जीव अंश दिए जाए। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एको माई जगत विहाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण दीवार। एक अम्मा यानी कि गायत्री देवी, एक महामाया गायत्री देवी, उनका विकास किया प्यारी साध संगत जी। और सतपुरुष के ने हुक्म दिया कि भाई तुम चले जाओ और जाकर उसे, जिसको कि निरंजन भगवान कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, उसके साथ लग के तुम सृष्टि का विकास करो। प्यारी साध संगत जी, उस माता को जब हुक्म हुआ तो सतपुरुष को नमस्कार करके चल पड़े। चलते चलते उसने एक और बात करी, ए सतगुरु जी, हे प्रभु, मुझे आप अपनी मर्जी से जुदा कर रहे हो, मेहरबानी करके 2-3 वरदान मेरे को दे। पहला वरदान कि मैं, कोई मेरे को कितना ही खाए, कभी मैं मरूं नहीं। दूसरा वरदान, मेरी भूख कभी शांत ना हो। प्यारी साध संगत जी, तीसरा, मैं कभी नाश ना हूं, मैं सदा ही सदा रहूं। 3 वरदान लेकर के वो माता नीचे आ गई। प्यारी साध संगत जी, काल भगवान ने, जो कि नारी का रूप देखा ही नहीं था, नारी किसको कहते हैं, नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अद्भुत रूप उस नारी का देखा। अष्टांगी देवी बड़ी खूबसूरत थी, उसने आव देखा न था, उससे शरीर उसको निगल गया। प्यारी साध संगत जी, से शरीर उसको खा गया। ऐसे कैसे साबत की साबत ही निगल गया। अष्टांगी देवी काल भगवान के पेट में पहुंच गई। अब वो हैरान हो गई, अंदर से प्रार्थना करी, हे सतगुरु, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि निरंजन भगवान के साथ लग के सृष्टि का विकास करो, इसने तो मेरे को सह शरीर ही निकल गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, आकाशवाणी हुई और उसने कहा, उस मालिक कुल ने कहा कि तो मैं इसके नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकल आऊं। प्यारी साध संगत जी, वो अष्टांगी देवी जो कि काल भगवान के पेट में बैठी गई थी, नाखून से उसके पेट को फाड़ा और उससे बाहर निकल आए। अब वो बड़ी अजीब तरह की परिस्थिति बन गई। मालिक कुल ने तो हुक्म दिया था कि तुम इस निरंजन के साथ लग के सृष्टि का विकास करो, और मालिक कुल के हुक्म के बावजूद इस निरंजन ने तो उस नेगेटिव यानी कि पावर यानी कि माता अष्टांगी देवी को सह शरीर खा लिया। और अब अष्टांगी देवी ने भी नाखून फाड़ के उसमें से बाहर निकल आई गर्भ से। अब निरंजन भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, आपको मालिक ने मेरे लिए बनाया। उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो, मैं आपके पेट से पैदा हुई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा वैसा ख्याल मत करो, आपको पाप लगेगा। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब उन्होंने ये बात कही तो धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुम कैसी बात करते हो, पाप पुण्य का निर्माण तो हम करेंगे। और
प्यारी साध संगत जी, उस वक़्त पाप और पुण्य का निर्माण हुआ। फिर उस देवी ने और उसे काल भगवान ने यानी कि धर्मराज ने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्यारी साध संगत जी, 3 पुत्रों का निर्माण किया और एक के बाद एक, एक के बाद एक, सूरत से महासूरत, महासूरत से सूरत, सूरत से फिर सूरत, अनेक सृष्टियों का निर्माण हुआ। और अपन सब जितने भी बहन भाई हैं, संसार में जितने भी प्राणी जगत हैं, उसी महासागर की बूंद, उसकी महासागर की बूंद। प्यारी साध संगत जी, बूंद है। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक हुक्म दिया, जाओ तुम सृष्टि में चले जाओ और थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने हुक्म दिया और हम सब अंश आत्मा सतलोक से नीचे उतर गई। परमात्मा ने हमको कपड़ा पहना दिया, परमात्मा ने हमको जिस्म दे दिया और काल भगवान ने हमारा कर्मों का निर्धारण, कर्मों का गति, कर्मों का एक चैप्टर बना दिया। प्यारी साध संगत जी, यहीं से हमारा कर्म चल पड़ा, टिट फॉर टाइट, एक नियम बनाया, तुम जैसा करोगे वैसा तुम पाओगे। प्यारी साध संगत जी, वो मालिक कुल का अंश हमारी आत्मा बिल्कुल निरोल, जिसमें सारे गुण वही थे जो परमात्मा के थे, सर्वगुण संपन्न ये हमारी रूह जब नीचे आई, प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने हमको दे दिए। दे यानी कि जिस्म देने के बाद हमको भूख और प्यास का एहसास होने लगा। एक्शन यानी कर्मों का एहसास होने लगा। हम रोटी पानी के लिए, भूख और प्यास के पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ एक्शन यानी कर्म करने लगे और कानून बना दिया, जैसा करोगे वैसा पाओगे। यहीं से हम लोग सब उस कर्म क्षेत्र के अंदर फंस गए। प्यारी साध संगत जी, जिसने जैसा जैसा कर्म किया उसी के फल से उसको वैसा वैसा फिर दूसरा शरीर मिला। अनेक शरीर मिले। जब से दुनिया बनी तब से अपन सब कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रप होयो, कई जन्म है वृख जोयो, चिरंकाल ये देह संजरिया, मिल जगदीश मिलन की मरिया। करोड़ों जन्म से अपन सब इस धरती पर चक्कर काटते, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई दफा अपन सब कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हुए, कई जन्मों तक अपन जल के जीव हाथी घोड़े हुए, कई जन्मों तक अपन पक्षी यानी आसमान पे उड़ने वाले पक्षी बने, कई जन्मों तक अपन दरखत बनकर खड़े रहे। प्यारी साध संगत जी, लंबी यात्रा तय करते करते हमारी बुद्धि ठस हो गई, यानी कि बिल्कुल बुद्धि कमजोर पड़ गई, सोचने समझने की ताकत खत्म। हमारे अंतर में जो परमात्मा की यहाँ से जब हम आए थे उस समय जो हमारे तीव्र गुण थे और सब गुण धीरे 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 मंदिम पड़ गए, भूल गए। प्यारी साध संगत जी, एक एक दरखत की योनियाँ पाकर हम ऐसे खड़े रहे, सर्दी गर्मी बारिश हमारे ऊपर आती रही, सुख दुख का एहसास होता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं कर सके। नतीजा धीरे धीरे सोचना बंद हो गया, हम ठस यानी मूर्ख बन गए, जड़ बन गए। प्यारी साध संगत जी, इस जड़ता के कारण से हमको कोई सूझबूझ नहीं रही। जहाँ भेज दिया गया वहीं खड़े हैं, भूखे हैं तो भूखे, प्यासे हैं तो प्यासे। प्यारी साध संगत जी, ना दिन हुआ न रात हुई, बस चुपचाप खड़े रह गए। धीरे धीरे बुद्धि कमज़ोर कमज़ोर और कमज़ोर हो गई और अब जाके फिर करें तो क्या करें, काल के अधीन हो गए।
एक जोनी में से निकाला हमको दूसरी जोनी दे दी, दूसरी जोनियों में से निकाला तीसरी में दे दी, चारों खान और 84 लाख योनियों में हमको भेजते। लगातार हम चक्कर पे चक्कर काटते रहे। कभी अंडों से पैदा हुए तो कभी पसीनों से पैदा हुए, कभी बीज से पैदा हुए तो कभी भाई साहब अनेकों अनेक चारों खानों में हम पैदा होते ही रहे। और चारों खानों में पैदा हो के 84 लाख जो क्लास थी उन सब क्लासों में हम जाते रहे। अब हम बड़े पछताते हैं कि अपने घर चले, अब कैसे जाए, सारे रास्ते तो बंद कर दिए। वो प्यार का मामला जो था, यानी कि प्यार का जो मार्ग था, यानी कि वो शब्द धुन का जो मार्ग था, सब भूल भाल गए। प्यारी शास्त्र जी, हमको चेतनता तो रही नहीं, जागृति तो रही नहीं, होश तो है ही नहीं, हमको कौन कैसे जागे। प्यारी शास्त्र जी, हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल, उन्होंने फिर ख्याल किया। हजूर स्वामी जी कहा करते थे, जिन ऋतुन भेजे तिन ही बुलाए, सुख सहज से ती घर आओ। जिस मालिक कुल ने तुमको कहा था कि जाओ सैर कर आओ, वही इंसान का चोला धारण करके हजूर स्वामी चुन्नीलाल बन करके धरती पर आ गए। प्यारी साध संगत जी, और आके हमको जगाने लगे। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ। आकर के इस मृत्युलोक में हमारी तरह मलमूत्र का थैला पहनकर, हमारी तरह जिस्म धारण करके हजूर राधा स्वामी दयाल धरती पर आए और बड़ी ऊंची आवाज में हमको होका देने लगे और हेला देकर बोलते हैं, ए मेरे बच्चों जागो, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये जाति तेरी जाति नहीं, तेरा धाम अधर में प्यारी तू दर्शन रहत बुलानी। ए आत्मा, तेरा धाम तो वहां है जहां जमीन नहीं। तू सतपुरुष का अंश किया, तू सतपुरुष की गोद वाली है। तेरा धाम, तेरा रहने का रेजिडेंशियल स्थान सचखंड है, ये नहीं। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल ने हेला दिया। जो जो भगवान थे, जिन जिन माना वचन समझकर, जो जो भगवान थे, उन्होंने देखा कि हजूर स्वामी जी महाराज सत्य कहते हैं। भरोसा विश्वास किया, तिनको संग लगाए, उनको उसी वक्त 5 नाम की बख्शिश कर दी और अंतर ज्योत निरंतर वाणी के साथ जोड़ दिया। ये दया करी मेरे सतगुरु ने। प्यारी साध संगत जी, हम सब भूले भटके थे, लेकिन राधा स्वामी दयाल ने, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ी ऊंची आवाज में आवाज दी, और मेरे बच्चों, ऐ मेरी माताओं बहनों, जागो, ये तेरा देश नहीं, तेरा देश तो वहाँ है जहाँ जमीन नहीं, जहाँ जन्म मरण नहीं, जहाँ जवानी और बुढ़ापा का अवसर नहीं, वहाँ तो एक रस तेरा देश है। तू वहाँ की रहने वाली है, लेकिन तू मट्टी और पानी के अंदर जलीलो ख्वार हो रही है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, किसी को कहो तो कहते कि ये देश हमारा देश है, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिसको जो कुछ कहो, इसी देश को अपना मानते हैं, उसको नहीं मानते जो संत दिखाना चाहते। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल मट्टी पलीत हो रही है, करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे सब के बीत गए, लेकिन हमको होश नहीं आ। जब से दुनिया बनी तब से अपन इसी चक्रव्यूह के अंदर चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, कोई निकलने का रास्ता ही नहीं। अब क्या हजूर स्वामी जी महाराज ने दया करी, हम सब उस
सैलाब के अंदर लौटते जा रहे थे, उस सैलाब के अंदर बहते जा रहे थे। उस दयाल पुरुष को दया आ गई और किनारे खड़े होकर उसने हाथ डाल दिया। उस आग की दरिया जो बह रही थी उसमें हाथ डाला। उसने परवाह नहीं करी कि मेरा हाथ जलेगा, उसने हाथ डाला और हमको पकड़ा और निकाल के बाहर कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ये 5 नाम की जो दात है ये हजूर स्वामी जी महाराज ने बख्शीश करके हमको दी। हमको अंतर में लाइट, अंतर में शब्द धुन, जिसको मामले में अपन कभी जानते ही नहीं थे, उसका परिचय दिलवाया। हम बार बार वो कहते रहे लेकिन हम मानते नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बार बार हम ये कहते रहे कि ये नहीं हो सकता, तो मालिक कुल ने फिर टच दिया अपना, टच दे दिया। जैसे टच दिया, उन्हीं की बख्शिश से, उन्हीं की अपनी कृपा से हमारे अंतर अंधेरे थोड़ा थोड़ा गायब हुआ और प्रकाश की हल्की सी, जैसे चिनगारा तारा निकलता है, ऐसे हल्की सी प्रकाश की एक किरण निकली। हजूर स्वामी जी ने पूछा, कुछ देखा? हाँ देखा। क्या देखा? स्वामी जी, ऐसा दिखाई देता है जैसे तारा चमकता है, एक प्रकाश की किरण। प्यारी साध संगत जी, कमाल। इस अंधेरे के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके एक प्रकाश की किरण निकाली। हजूर स्वामी जी ने पूछा, अब तुम समझ गए हो? हमने कहा हाँ, हमारे अंतर में ज्योति है। स्वामी जी महाराज ने हमको उस ज्योति के साथ जोड़ा। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दूसरा जुक्ति बताई, कानों में अंगूठा डाला और सुनो। हमने सुना, हजूर स्वामी जी महाराज ने दया मेर भरा हाथ हमारे सर पे रखा। अचानक हमारे अंतर में आवाजें आने लगी। स्वामी जी ने पूछा, कुछ सुन रहे हो? हमने कहा हाँ। स्वामी जी, सुनाई देता है। कैसा? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, काना बाती कुर, तू चेला में गुर, काट 100 रुपया। ये मिशन नहीं है, ये हजूर स्वामी जी महाराज का जागता मिशन है। हजूर स्वामी जी महाराज पूछते हैं, क्या देखा, क्या सुना? हमने कहा, स्वामी जी ऐसा सुनाई देता है जैसे बड़ी जोर से चक्की चल रही है, ऐसा सुनाई देता है, बड़े बड़े बादल गरजते हैं, ऐसे शंख जैसा बज रहा है, ऐसा जैसे बांसुरी बजती है, ऐसा जैसे आरती हो रही है, ऐसा है जैसे कि पियानो बजा रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे पानी गिर रहा है, बड़ा जोर जोर से तूफान आ रहा है। अच्छा, हम सब लोगों ने अपने अपने कर्मों के हिसाब से और हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश के हिसाब से हमने उस शब्द धुन को भी सुना। हजूर स्वामी जी महाराज बड़े खुश हुए, वाह, तुमने देखा उस प्रकाश की चिंगारी को? हाँ। तुमने सुना उस अनहद वाणी को? हाँ। ये शाश्वत है, ये अविनाशी चीज है, कभी खत्म नहीं होगा। दिन में 24 घंटे किसी वक्त भी आप भजन पे बैठिए, आप अपने अंतर में ज्योति और अंतर में शब्द धुन को सुन सकते हैं। ये उन्होंने बख्शीश करे। प्यारी साध संगत जी, देखो कैसी कैसी दया है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, प्यारी साध संगत जी, इसी को नाम कहते हैं। ये अंतर में जो ज्योति, अंतर में जो धुन ये सुनाई देता है, इसी ज्योति और श्रुति को नाम कहते हैं। बस जहाँ भी जिस महापुरुष की सोबत में बैठ करके हमको प्रकाश और धुन का अनुभव मिले, समझ लो हमको नाम मिला। अगर ये नहीं मिला तो फिर समझ लो अभी नाम नहीं मिला। इसको पाने के लिए जागती हस्ती यानी कि जिंदा जावेद हस्ती सतगुरु देह धारण करके जो मृत्यु लोक में आए हैं, उन सतगुरु की यानी कि इसको ऐसा कहना चाहिए, देहधारी गुरु की जरूरत पड़ती है। प्यारी साध संगत जी, देह के बगैर
प्रीत पैदा नहीं होती। देह के बगैर जीवन को जीवन नहीं मिलता। जिंदगी को जिंदगी तब मिलती है जब एक दूसरे के साथ अटैचमेंट चलता है। देहधारी सतगुरु हमको मिले, वो देहधारी सतगुरु हमको हमारे अंतर में जो सत की धारा है उसके साथ जोड़े, तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु करो महर की दृष्ट, दास पल पल दुख पावत, मैं आरत करूं बनाए, रोग सब ही घट जावत। ए मेरे सतगुरु, ए राधा स्वामी दयाल, कुछ मेहर की दृष्टि करो, ऐसी मेहरबानी। आहा, ए मेरे सतगुरु, ऐसी मेहर भरी नजर मेरे पे डालो। अनंतो अनंत जन्म बीत गए तेरी मेहर की बगैर। देहधारी सतगुरु की आवश्यकता है। देहधारी सतगुरु नहीं मिला। लिटरेचर मिलता रहा, साहित्यों पे साहित्य हम पढ़ते रहे, लेकिन देहधारी सतगुरु नहीं मिला, जिसकी आंखों के मार्फत ये सबद धुन और इस ज्योति को दिया जाता है, वो नहीं मिला। गुरु, ए मेरे सतगुरु, दया करो। प्रार्थना, फरियाद है, ए मेरे सतगुरु, हम पे दया करो। मैं और कुछ थोड़ी हूँ, तेरा सेवक हूँ। अनंतो अनंत जन्म बीत गया, आप जी की सेवा में रहने वाला मैं सदाई। लेकिन कमाल है, अनंतो अनंत जन्मों से मैं दूर हूँ, और कमाल तो इस बात का तुमको परवाह ही नहीं कि मैं आपका सेवक होने के बावजूद भी कितने तकलीफ उठा रहा हूं, तो भी आप ध्यान नहीं कर रहे। दास पल पल दुख पावत, हर 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 पॉइंट पर दुख ही दुख हमको मिल रहा। लेकिन आप जी ने कभी मेहर भरी दृष्टि हम पे डाली नहीं। प्यारी साध संगत जी, देखो, दे धर कोई सुखी ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीर धारण करके हमने किसी को सुखी नहीं देखा, जिसको देखा सब दुखी, सब दुखी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी को दिख दूना हो। राजा भी दुखी, कारण कहीं पड़ोसी हमला ना कर दे, कहीं हमारे बीच में से कोई विद्रोह की चिंगारी ना फूट पड़े, कहीं कोई दूसरा आकर कब्जा ना कर ले। प्रजा भी दुखी, पता नहीं अब कौन सा कानून बनाएगी गवर्नमेंट, पता नहीं हमारे कितने निचोड़, कितनी महंगाई जाएगी, कहाँ तक हम दुखी। तपसी, जिसने घर गृहस्थी त्याग दिया, प्यारी साध संगत जी, वो भी दुखी है। वो तो हर तरीके से दुखी। सबसे पहले तो उसका दुख इसी बात का है कि अपनी झोपड़ी बनाएगा। प्यारी साध संगत जी, यहाँ झोपड़ी बनाना शुरू किया तो किसी ने आके कहे चल चल बन जाए यहाँ से, फिर वो चला गया दूसरी जगह। तपसी को दुख दूना हो, कभी अन्न की चिंता, कभी वस्त्र की चिंता, कभी छाया की चिंता। प्यारी साध संगत जी, कभी भांडों की चिंता, बर्तन नहीं है, क्या करें। जगह जगह भीख मांगी, फिर भी किसी ने दिया नहीं, बल्कि दुत्कार ओढ़ दिया। मरता क्या नहीं करता, दरख्तों की पत्ते खा खा के गुजारा किया। प्यारी साध संगत जी, कुछ खाए कुछ नहीं खाए, एक तरह के पत्तों से पेट नहीं पड़ा, दूसरे पत्ते खाने चले गए। अब देखो ना क्या क्या हाल। गुरु करो मेहर की दृष्टि, दास पल पल दुख पावत, हर पल। प्यारी साध संगत जी, स्वप्न, जागृत और सुसुप्त तीन अवस्था होती है जिसमें अपन हमेशा रहते हैं। क्या तो अपन जगते होते हैं, क्या अपन सोए होते हैं,
क्या आंख बंद करके चिंतन करते होते, उसको सुसुप्त अवस्था बोलते हैं। ना तो नींद आई और ना तो जगे, ऐसी तीनों अवस्था में हम हमेशा दुखी। सपने भी आ गए तो सपनों में ही डरने लगे, सपनों में चीखने चिल्लाने लगे, सपनों में लोग लूट रहे हमको, सपनों में हम किसी को लूट रहे हैं, सपनों में कोई हमारा प्रताड़ित कर रहा है, कोई दुखी दे रहा, कोई चोट मार रहा है। हम सपनों में भी दुखी, नींद में भी दुखी, जागती अवस्था में भी दुखी। जेब में पैसा रख के लेके गए, बस में बैठे बार बार चिंता कहीं जेब न कट जाए। यानी साथ संगत सोसाइटियों के बीच से बैठे कहीं कोई अपमानजनक बात ना हो जाए, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं कहीं मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, दुखी। प्यारी साथ संगत जी, इंसान दुखी, हैवान दुखी, पशु। दिन रात अपन देखते एक एक घोड़े के ऊपर कम से कम 8-8, 10-10 बंदे बैठ जाते हैं, तांगा फिर चबुक पड़ती है, भागता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, मुंह फाट फाट के ऐसे ऐसे लंबा लंबा सांस लेता है, फिर भी मालिक उसको छोड़ता नहीं, फिर भी डंडे पे डंडा कहाँ तक देखोगे? बैलों को देखो, भैंसों को देखो, प्यारी सास संगत जी बुग्गियों के ऊपर जोड़ रखा है, कहाँ तक सोचोगे? कितना दुखी दुखी दुखी, खेतों में जोत दिया, दुखी। मैं कहूँ कोई सुखी है? पक्षी बन गए, खूबसूरत दिखे, झट से लोगों ने पकड़ के हमको पिंजरे में डाल दिया। भाई साहब हमारी पूंछ काट दी, पंख काट दिया, अब उड़ नहीं सके, हम उड़ नहीं पाते। बहुत सोचते हैं हम तो आकाशीय जानवर हैं, हमको बाहर निकाल भी दिया, उड़े और वहीं के भी बैठ गए, क्योंकि पंख काट दिया। क्या करें? बिल्ली आई, बिल्ली खाने को भागो 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 भागो, अपना आप को बचाओ बचाओ, वापस उसी पिंजरे में घुस गए। अरे कहाँ तक वर्णन किया जाए? प्यारी साथ संगत जी, कोई ऐसा धरती पर जीव नहीं जिसको मौत का खतरा नहीं। जीव को जीव खा रहा, ऐसी सृष्टि बना दी, कोई बचने का तरीका नहीं। आखिरकार एक ही तरीका है, परमात्मा से प्रार्थना। ऐ मेरे सतगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, हम दया चाहते हैं, हम बहुत दुखी हैं, आपकी कृपा चाहते हैं, तू कृपा कर। क्या कर? नाम दान अब सतगुरु दीजिए। ऐ मेरे सतगुरु, तू दया कर, हमको नाम की बख्शिश कर, जिससे कि हमारा रोग कटे, जन्म मरण का भयंकर आपदा, भयंकर तकलीफ हमारे सर से उतर जाए। क्योंकि तूने कही है जिसको नाम मिल गया, जो नाम में लीन हो गया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। जिसको 5 नाम मिल गए उसको जन्म मरण नहीं होने का, तूने कही है। ऐ सतगुरु, तू नाम का बख्शीश कर। काल भगवान तो हमको लगातार तंग पे तंग किए जा रहा। प्यारी साथ संगत जी, जब तक देह है, जब तक यहाँ दुखी और देह त्यागे तो जम के दूत हमको ले जाते हैं। अनेकों प्रकार के नरक बना रखे, उन नरकों में हमको तपाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ऐसे एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने एक नरकों के जिक्र कर दिया। प्यारी साथ संगत, जैसे हलवाई की भट्टी होती है, इस तरह के से भट्टी थी। एक जीव को पकड़ के लेके आए और लाके टांगबार, सरबार और कूले उसके ऊपर टेक दिया, और नीचे से भट्टी जल दिया। अब बताओ कितने भयंकर दुख। हो प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ऐसे गिद्ध हैं कि एक गिद्ध पूरी गुड़बंडी को खा जाए। ऐसे ऐसे भयंकर पक्षी अंदर, खतरनाक पक्षी, यानी नरकों का हाथ बखा। कहाँ सुख? जिसने मानुष तन धारण करने के बाद भी गुरु की शरण नहीं ली, गुरु से 5 नाम नहीं लिए और 5 नाम का अभ्यास नहीं करता, प्यारी साथ संगत, जब तक जिए यहाँ भी दुखी और मरने के बाद जमों के हवाले वो
नरकों के अंदर दुखी। सुख तो कहीं भी नहीं। सुख सुख हजूर स्वामी जी महाराज की याद में है। सुख है ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद। प्यारी साध संगत जी, कोई तर्क वितर्क करके अपने आप को समझ ले कि मैं फलास्फर हो गया, वो भी सुखी नहीं। कोई कहे कि मैं 4 वेद 18 पुराणों 9 व्याकरण और 6 शास्त्र पढ़ लिए, मैं सुखी ना। प्यारी साध संगत, सुख है बिच विचार के, संतन शरण पया। विचार करके सत और असत का निर्णय करो, अपने आप के अंदर जजमेंट लो कि क्या कहीं सुख है। संतों के शरण में सुख है। आज तक धरती पर जितने भी लोग आए हैं उनमें सब सुखी हुए वो जो संतों की शरण चले गए, बाकी कोई सुखी नहीं। प्यारी साध संगत जी, कोई सुखी नहीं। और उन्हीं की बख्शिश से जब हमको 5 नाम मिलते हैं, 5 नाम का अपन अभ्यास करते हैं, तो आगे भी हमारा फिर जन्म मरण के चक्कर खत्म हो जाता है। उन जन्म मरण के चक्कर से भी बच जाते हैं। दोबारा ना तो देह धरेंगे और ना हम दुख और सुख का एहसास करेंगे। हम सदा सदा हजूर स्वामी जी महाराज के धाम जाकर आनंद करेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी, ए सतगुरु, बेशक मैं एक्टिंग पोजिंग करने के लिए सदा ही मुस्कुराता रहता हूँ, दिखता है सबको कि मुस्कुराता है, लेकिन मैं मन ही मन में इतना तरसता हूँ, इतना हैरान होता हूँ कि बेशक एक्टिंग जितनी मर्जी कर लो लेकिन मन से दुखी हूँ। कारण हालात ऐसे हैं, मेरे मन के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा। प्यारी साध संगत जी, बच्चे भी हमारे मर्जी से पैदा होते हैं, वो भी हमारा कहना नहीं मानते। परिवार परमात्मा ने दिया, माता पिता परमात्मा ने दिया, वो भी अपने अपने अलग अलग तूती बजाते रहते हैं। कोई इधर भागता, कोई उधर भागता। मन में महसूस हो, मन मायूस हो जाता है। क्या करें, बच्चे हुए तो बच्चे भी अपने चलाते हैं, हम क्या करें। माता पिता अपनी विचार रखते हैं, हमारा अपना विचार था, बड़ी मुश्किल से ठोक ठोक के हमको सेट कर दिया माता पिता ने। अब शादी हुई तो अब हमारा कुछ रास्ता ही दूसरा हो गया। अब घरवाली और आ गई, वो अपने तरीके का रख दिया पॉइंट। प्यारी साध संगत जी, संतान हुई, वो अपना विचार लेके आ गया। सुखी तो कहीं नहीं, कोई सुखी। प्यारी साध संगत जी, दे धर कोई सुखी ना देखा, किसी को भी हमने सुखी तो देखा ही नहीं। शादी हो गई, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शादी हो गई, घरवाली नार देख मन अति हर खाना, बेड़ी बारी भूल न जाना। घरवाली को देखा, हाँ इतनी सुंदर घरवाली मेरे को मिल गई, लेकिन ये नहीं पता हथकड़ी पड़ गई जबरदस्त। प्यारी साध संगत जी, हम कुछ और विचार करते, घरवाली कुछ और विचार करती। वो कहती है ऐसा करो, हम कहते ऐसा नहीं, तो कलेशबाजी बन जाती। और वो कहती है ऐसा करो, अच्छा अच्छा ऐसा कर, अब कहाँ से क्या करें। प्यारी साध संगत जी, आर्थिक स्थिति इतनी भयंकर है कि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारी घरवाली लगातार ऐश मौज करना और पारिवारिक जो है रिश्तेदारों नातेदारों में जाना और उसमें अपनी इमेज बढ़ाने के लिए अपनी डेपुटेशन दिखा के और अपने आप को ऊंचा बड़ा करने की कोशिश करती। हमारी गुंजाइश नहीं। जा रहे हैं, क्या हुआ, अरे कि मेरे भाई के लड़का हुआ, तो फिर क्या करें, अरे एक सूट खरीद के ले चलो। गए मार्केट में, सूट बताया तो 2000 का है। 2000 मेरी गुंजाइश नहीं। अरे गुंजाइश कैसे नहीं, खरीदने पड़ेगा, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। प्यारी साध संगत जी, बैलेंस तो था नहीं, अनबैलेंस हो गया। 2000 का सूट खरीद लिया, कर्जा कर हो गया। जो पैसा रोक रखा था कुछ खाने पीने के
व्यवस्था के हिसाब से खर्च हो गया। नतीजा ये हुआ आर्थिक संकट हमारे सर पे चल पड़ा। अगले महीने फिर उसको अदा करने के लिए विचार किया, खड्डा और बढ़ गया और जो है डिमांड बढ़ती चली गई। प्यारी सास संगत जी बड़ा खुश होता था कि मैं ब्याह करवा के आनंद में आ जाऊंगा, लेकिन गहरे से गहरे खड्डे बन गए, सुख नहीं। अब घरवाली कलेश करते हैं, अरे तूने क्या कर दिया, खाना खाए 2000 रुपये का सूट दिला जाए। कुछ वो बोला, कुछ उसने जवाब दे दिया। तू मैं बढ़ गई भाई जी। रात को चैन खराब हो गया, अड़ोसी पड़ोसी भी जग के बाहर आ गई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे क्या कुछ नहीं है, बस ऐसा ही। 2-4 महीने तक तो एक दूसरे की इज्जत बनाने के लिए चुपचाप हो गए, लेकिन फिर विस्फोटक परिस्थिति बनती चली। प्यारी सास संगत जी दुखी अपनी इमेज बनाने के ख्याल से एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बैठे हुए थे नीचे हॉल में। तो कहते हैं, देख ये मेरा अपने लड़के थे, उन प्रेम भाई साहब नाम था। उन्होंने कहा कि आजकल अब ये बड़े बड़े लोगों के पास में बैठते हैं, अब ये हमारे जैसे सोसाइटी में नहीं बैठते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कही और भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? अरे हरी यानी हरी बस कंपनी है एक हरी। प्यारी सास संगत, उस कंपनी का मालिक मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं इधर गया था उधर गया था। स्वामी जी ने कहा देखा ये हालत है, उधर गया इधर गया। यानी कि ऊंची ऊंची सोसाइटी में बैठना को चाहता है, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनना चाहता है, ऊंचे ऊंचे तरीके से हम उसके खान पान और उनके शौक मिजाज चाहते हैं। सुखी कैसे हो सकता? प्यारी सास संगत जी महापरेशान। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, क्यों करूं पुकार, कार्य अब आवत, काम क्रोध अत जोर, जीव इनमें झक मारत। प्यारी सास संगत जी बाल बच्चों का लालन पालन, अपने घर गृहस्थी के एडजस्टमेंट सेटिंग करते करते हम थोड़ा एजेड हो गए। जैसे एजेड हुए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, और प्यारी सास संगत जी अनेक प्रकार के रोग हमको सताने लगे। देखने में तो सुंदर सुंदर लगते हैं, लेकिन शरीर के अंदर कमजोरी आ गई, क्योंकि दिन रात मनन चिंता, दिन रात अपने घर गृहस्थी की, अपने बाल बच्चों की, अपने पत्नी की, अपने खुद की चिंता कर करके चिंता चिता के समान हो गई। जीते जागते ऐसा लगता रहा जैसे मैं चिता पे लेटा हूं। एक चिंता से दूर हटते दूसरी चिंता के घेर देती, हाय क्या करें। नतीजा धीरे धीरे अंदर से शरीर कमजोर होता चला गया। बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारी, खांसी हो गई, नाक से सिर टपकने लगा। प्यारी सास संगत जी आंखों से कम दिखने लगा। प्यारी सास संगत जी केस भी काले की जगह सफेद होने लगे। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके तो रोज ही कलेश होता रहे, ये तो बेकार है। कोई पड़ोस का बोल के भी राजी नहीं। रोज रोज इस काम क्रोध के चक्कर में झक मारता रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, चैन नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, राधा स्वामी ने ओ बचाए, रहूं मैं अत घबराए,
तुम्हें मैं ठेर सुनावत। प्यारी साध संगत जी, दुखों के सागर में डुबकियां मारते 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 सड़क पर निकल गया। एक भले मानस के चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट थी, थोड़ा हंसता हुआ सा चेहरा दिखा उसको, जाके उसके पास में खड़ा हो गया और धीरे से पूछ लिया, भाई साहब आप बड़े मुस्कुरा रहे हो। तो मुस्कुरा रहे, यार मैं तो देख रहा हूँ कि दुनिया में आग लगी पड़ी है, आग का सैलाब उमड़ रहा है, सब दुखी है, लेकिन तू बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। हल्के से में उसने कह दिया, मेरे को सतगुरु मिल गए। सतगुरु वो क्या होता है भाई? अरे होता कुछ नहीं है, हमारी तरह ही वो भी इंसान है, लेकिन उस दयाल पुरुष ने 5 नाम का सुमरण कर करके अपने आप को सेट कर दिया। मैं उसकी कृपा से उसके दर पे जाता हूँ, वो बख्शीश कर दिया है उसने, मेहरबानी करी है, तो मैं उसके दर पे जाता हूँ। और वो ऐसा एक चमचमाता हुआ सैलाब है, एक शोला है कि हम बुझे हुए जाते हैं, उसकी चमक पड़ते ही हम भी चमक जाते हैं। वो नाम का इतना रसिया है, शब्द मुजस्सम है, दिन रात शब्द सुन सुन के शब्द में लीन हो गया, यानी तमाम सृष्टि की खुशी उसके चेहरे पे उतरती। जैसे ही हम जाते बुझे हुए दीवे उनके पास में एकदम टच होते ही चमक जाते हैं। हमारे अंदर भी तेज, उत्तेजना, जोश और होश सब कुछ हो जाता है, और सारा संसार का दुख अब हमको महसूस नहीं होता है, क्योंकि सब दब गए। उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी सोबत, उसकी रंगत, सब कुछ मेरा जिंदगी पलटा कर दिया। ऐसा पलटा कर दिया, मेरी जिंदगी बन गई। जिस मुंह से हम दिन रात पुकारा करते थे कि हाय हाय, अब उससे पुकार के वाह 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 मेरे सतगुरु, वाह क्या तेरी शान है, वाह वाह करने लग गए। अरे भाई, इसके लिए हमको क्या रकम अदा करनी पड़ती है? कुछ नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रीत मजदूरी लेते हैं, तुम उससे प्रेम करो, बस इतना ही वो आपसे चार्ज लेते हैं। सतगुरु प्रीत की मजदूरी लेते हैं, तुम उसको प्रीत करो, प्रेम से देखो। एक दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, सतगुरु तो शीशा होता, आईना। तुम हंस के जाओ तो तुमको आईना में हंसता हुआ दिखेगा, तुम रोते हुए जाओ तो आईना तुमको रोता हुआ दिखाई देगा। और किसी बात से गर्द नहीं, वो कुछ नहीं, ना हंसता है ना मस्त, वो तो अपने आप के अंदर मस्त है, लेकिन तुम जैसी सूरत लेके जाओगे वैसा तुमको दिखाई देगा। सतगुरु हमारा आईना है, तुम सतगुरु के पास में बैठो। हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद के अंदर गलतान हो जाओ, देखो तुम भी सुखी हो जाओगे। हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, देखो अचानक चलते चलते रास्ते में एक महापुरुष मिल गया जो मुस्कुरा रहा था। उसकी सोबत में खड़े हुए और पूछा, ए सतगुरु, ए भाई साहब, आप कैसे हंस रहे हो? दुनिया तो आग में झुलस रही है। उसने कहा, मैं नहीं हंस रहा, लेकिन मेरे को सतगुरु मिल गया। सतगुरु वो क्या होता है? प्यारी सास संगत, उसने उसको कहा, है तो वो इंसान, मगर उसके अंदर शब्द होके मारता है, शब्द शोर करता है उसके अंदर। संसार की तमाम अच्छाइयाँ उसमें ठाटे मार मार के गूंजती है। प्यारी सास संगत जी, किसी प्रकार की तमन्ना अगर हमारी है, लाखों देवी देवताओं को मनाने के बाद भी पूरी नहीं हुई, तो सतगुरु की सिर्फ सोबत में बैठते ही हमारी सब दिल की तमन्ना ऑटोमेटिकली पूरी होने लगी। और प्यारी सास संगत जी, ये निश्चित समझ लो, जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हम सुखी होने लगते हैं। यही एक ज़बरदस्त बात है। हजूर स्वामी जी महाराज की सोबत में हमारी तमाम इच्छा
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब साइड हटती चली जा रही है। और स्वामी जी महाराज की दया मेहर से शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता, आनंद आने लगा। प्यारी साध संगत जी, ऐसा शब्द मुजस्सम सतगुरु मिल गया जो आप हरि हरि का जाप करके आनंद में हो गया, और उसी का छींटा हम पे मिला, हम भी आनंद में हो गए। ये है राधा स्वामी दयाल की बख्शिश। यानी कि वो मालिक कुल जो कि महाचेतन का समुद्र था, वही मालिक कुल जो कि महाचेतनता का समुद्र था, इंसानी चोला धारण करके हमारे बीच आया। और जो जो जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, जो जो व्यक्ति ने उनकी बात को मानी, उनकी संगत में रहा, वो भी सुखी होता चला गया। अरे भाई तू कैसे सुखी? अरे मेरे को सतगुरु मिल गए। कैसा सतगुरु मिल गए? अरे हजूर स्वामी चंदीलाल मिल गए। अब हमको कोई फर्क नहीं। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों तरह की पूर्ति मेरे सतगुरु ने करी। अच्छा, क्या जादू कर दिया? जादू जादू भाई साहब बहुत जबरदस्त जादू किया। मेरे गुरुदेव ने 5 नाम की बख्शीश कर दी। 5 नाम है, और साथ में अंतर से ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ दिया। ये मेरे सतगुरु ने बख्शीश कर, उसी के फल से हम सुखी हो रहे। नहीं तो सुखी तो है ही नहीं दुनिया में कोई सुखी नहीं। लेकिन जिन जिन व्यक्तियों को सतगुरु पूरा मिल गया, 5 नाम की बख्शीश मिल गई, अंतर ज्योत निरंतर वाणी के साथ कांटेक्ट हो गया, सुखी हो गया। धीरे धीरे सब मनोकामना पूरी होती चली गई और दुनिया में सुखी होने लगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, खोलो प्रेम द्वार, नहीं मोहे करम बहावत। ए सतगुरु एक कृपा कर, तेरी कृपा से मैं तेरे दर पे आ गया, लेकिन मेरे को घमंड बहुत है। मैं झुकना नहीं चाहता, मैं नाम लेकर के तेरा शिष्य नहीं बनना चाहता। मैं तो इसी घमंड में चकनाचूर हूं कि मैं दूसरे के आगे हाथ जोड़ के बैठूं कैसे? मैं नहीं बैठ सकता। तू बहुत बड़ा है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा घमंड मेरे को नहीं डाउन नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जय तू अपनी शोभा लोडे। अगर तेरे को अपनी शोभा देखनी है तो चाहता है तो साध संग में हो में छोड़े। तू साध संगत में बैठ और अहंकार रहित होने की कोशिश कर। कुछ नहीं, क्या किसका घमंड? क्या निशाद सनो जी, किस बात का घमंड है? आप ये देखो, उसका एहसान है। घमंड तुम खामखाई कर रहे हो। हजूर स्वामी जी महाराज जैसे ही हम पैदा हुए, माता के गर्भ से बाहर निकले, उसने मेहर भरी दृष्टि डाली और आपको वस्त्र डाल दिए, आपको ढक दिया। आप तो नंगे हुए थे। प्यारी साध संगत जी, आपके तन के ऊपर वस्त्र डाल दिए। उस मालिक कुल ने, इतने दयाल पुरुष है, उसने जिस भी घर में तुम पैदा हुए तुम्हारे ऊपर कपड़ा डाला, उसने तुम्हारी इज्जत को ढकी। बेशुमार तुम्हारे अपने स्वभाव की बातें हैं, बेशुमार तुम्हारे स्वभाव ऐसे हैं कि जिस वक्त भी लोगों के सामने प्रकट हो जाए उसी वक्त जूते पड़ जाए। लेकिन वाह, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे सब वचनों को, आदतों को ढक दिया, जाहिर नहीं होने दिया। सतगुरु ने देख भी लिया कि ये कमी है, फिर भी ढक दिया। तेरे सारे अवगुणों के ऊपर कपड़े डाल दिए। कोई बात नहीं, नहीं कहते कि तेरे अंदर ये अवगुण है। हम ही उछल उछल के अपने अवगुणों को जाहिर करते, लेकिन वो ढक देता। प्यारी साध संगत जी, हर तरीके से इज्जत, तेरे तन ढकने का, तेरे को मन ढकने का, तेरे को जिस्म ढकने का, और वचनों से तेरे को पाल पोस के और इज्जत बनाई। लेकिन कमाल है, तू समझता तेरी इज्जत कहाँ से? तेरी कोई इज्जत नहीं।
किस बात का मान? मेरा मान, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं ये पति, मैं वो पति। प्यारी साध संगत जी, इस बात को क्यों नहीं समझते? लक्ष्मी के पति तो भगवान विष्णु हैं। हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, यानी इतनी रकमों की संख्या, ये तो विष्णु ही लक्ष्मी के पति हैं। तुम कहाँ से बीच में पंखा डालते हो? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हल्का फुल्का जीवन रखने वाला व्यक्ति की धर्मपत्नी को अगर कोई छेड़ता है तो वो भी जानवार कर देता है, मरने मारने पे तैयार हो जाता है। जिसका पति विष्णु भगवान सर्वसमर्थवान, उसकी घरवाली को हम अपनी घरवाली कहें तो फिर बताओ हमारे चैन कहाँ मिलेगा? वो छोड़ेगा हमको? घमंड करते हैं खामा खाई, मैं लक्ष्मीपति, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं खरबपति। प्यारी साध संगत जी, किसी काम का, किस बात का घमंड करते हैं आप? ईगोलेस, धर्म के मार्ग पर चलो। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ परमात्मा ने हमको दिया है उसमें शुक्र करो, और देखो जो मार्ग स्वामी जी महाराज ने हमारे को पकड़ाया है उस मार्ग पर रोज रोज चलो, तुम अहंकार रहित हो जाओगे। और कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई भी इसे घमंड से दूर नहीं हो सका। लेकिन आप हो सकते हो अगर आप सतगुरु के शरण में जाकर के नाम का अभ्यास करो तो, नहीं तो नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, ए सतगुरु, तू एक काम कर, मेरे को शब्द में मजबूत बना दे, लगातार तेरी आवाज सुनता रहो, उठते बैठते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, ये हजूर स्वामी जी महाराज का राज्य है। पहले के महापुरुषों ने बुरी तरह से भजन करने की हिदायत दी, लेकिन मेरे सतगुरु तो बहुत कमाल के महापुरुष आए हैं। प्यारी साध संगत जी, खाओ पियो आनंद करो, दुनिया का भोग भोगो, लेकिन सुबह और शाम जब दुनिया सो जाए उस वक़्त तुम भी भजन करो। दुनिया उठे उसके पहले भजन कर लो, तुम्हारा कोई दुनियावी काम हर जाना हो। प्यारी साध संगत जी, सारे दिन इधर से उधर से हांडते फिरते हो। कभी भी सतगुरु तो नहीं कहता कि सारे दिन ही आंख मीच के बैठे रहो। तुम अपना समय कैसे भी बर्बाद करते रहो, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु की कंडीशन नहीं। गुरु की तो यही कंडीशन है कि जिस वक्त भी तुमको टाइम मिलता है, आंखें बंद करो, अपने बिस्तर पे बैठ जाओ और चुपचाप अपने अंतर से ही ना नाम जपना शुरू कर दो। हजूर स्वामी जी महाराज तो हमारे कहा करते थे, देखो कमाल की बात है, किसी देवी देवता को मनाने के लिए अगर दीपक भी जलाना पड़ेगा तो तुमको बत्ती खरीदनी पड़ेगी, घी डालना पड़ेगा। अगरबत्ती भी जलानी है तो अगरबत्ती खरीदनी पड़ेगी। और ये गुरुमत कैसा है कि लूल लगे ना फटकरी रंग चोखा हो। देखो कुछ भी नहीं लग रहा, सिर्फ आंख बंद करके अपने को यहाँ देखना है और वही 5 नाम धीरे धीरे लगाते और अपने गुरु का स्वरूप देखना है। सब अपने अपने अंतर में है, बाहर से कुछ भी नहीं, बाहर से कुछ भी सामग्री नहीं लानी, ना हाथ गीला करना, ना साबुन के हाथ लगा के और बर्तन को मांजना, कुछ नहीं। उसका बर्तन ये है आपके अंतर में, वो सदा ही सदा प्रकाश में चमचमाता है। प्यारी साध संगत जी, उसकी चमक के आगे और सारी चमक ठीक ही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तुम 8 पहर हजूर स्वामी जी महाराज के हाजिरी में रहो, धन धन चुनीलाल, वाह, इन्हीं 5 नामों को जाप करते हैं। देखो प्यारी साध संगत, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। जैसे कि मान लो हम किसी पंडित के पास गए, पंडित ने कहा कि ओहो तेरे पे तो सूर्य की दशा है, तेरे को चंद्र की दशा है, तेरे को मंगल की दशा है, तेरे को जो है कि बुध की दशा है, तेरे पे शुक्र या शनि की दशा है,
प्यारी साध संगत जी, तमाम दशाओं से बचने के लिए हमको उसके नाम की स्तुति करनी पड़ती है, उसके नाम का जाप करना पड़ता है, पंडितों से करवाने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं, तब जाके वो देवता खुश होता है, वो ग्रह खुश होता है। प्यारी साध संगत जी, एक नाम के जपने से एक देवता खुश हो गया। अभी तो 84 लाख है, 33 करोड़ देवी देवता, किन किन देवताओं को खुश करोगे? हजूर स्वामी जी महाराज जो 5 नाम देते हैं, सबके ऊपर चलता है ये बात। 33 करोड़ देवी देवता सब ही राजी होते हैं इससे, इस 5 नाम के जाप से सबकी शांति होती है, सबका कलेश सब खत्म होता है। सिर्फ 5 नाम का जाप करते ही तमाम 33 करोड़ देवी देवताओं की सिद्धि हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसा अचूक नाम मेरे सतगुरु ने हमको बख्शा, फिर भी हम अशांत, फिर भी हम परेशान, कारण घमंड है। हमको घमंड बहुत है, हम गुरु को गुरु मानना ही नहीं चाहते। तो नहीं मानना चाहते तो फिर अपनी भोग, भाई क्या करें। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, रसिक रहूं धुन माही और कछु नाहीं सुहावत। ऐ सतगुरु, दिन रात इस रस के अंदर बस लीन रहूं, उठते बैठते बस तेरी बख्शिश से, तेरी नाम, तेरा स्वरूप और तेरा अंतर से उठने वाले शब्द धुन का रस लेता रहूं बस, और कुछ चाहिए नहीं। मैं एक बात बताऊं प्यारी साध संगत जी, एक दफा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास में एक बंदा चला गया कि महाराज जी, मैंने नाम करीबन 20 साल पहले लिया, जपते हो? हाँ जी मैं जपता हूँ। कितना जपते हो? तो मैं 6 घंटे 7 घंटे बैठा रहता हूँ। अच्छा। महाराज जी ने कही कि कोई बात नहीं, तुम एक बात बताओ भाई साहब, तुम्हारा मकान कैसा है? उसने कहा मकान तो मेरा कच्चा मकान है जी, गाँव के अंदर। मकान कच्चा, 20 साल से नाम ले रखे ना। हाँ, तो फिर तुम नाम नहीं जपते। अगर तुम नाम जपते होते तो उस नाम के दम पे करोड़ों करोड़ों सृष्टियां टिकी हुई हैं। उस नाम ने करोड़ों सृष्टियों को पैदा कर दिया, तुम्हारा मकान नहीं बनाते। तुम नाम नहीं जपते, तुम और चिंतन करते हो। नाम जपते तो तुम्हारी हालत सही नहीं हो जाती क्या? तुम्हारी माली हालत बदल जाती। तुम नाम नहीं जपते। प्यारी साध संगत जी, अपन नाम नहीं जपते, बैठते जरूर हैं पर नाम जपने के ख्याल से, लेकिन दुनिया का चिंतन करते। इसलिए हमारी हालत बदलती नहीं है, हमारे मनोकामना पूरी नहीं होती, क्योंकि हम नाम नहीं जपते। हम और जपते हैं, दूसरे को कैसे नुकसान किया जाए, कैसे फायदा किया जाए, अपना उल्लू कैसे सीधा किया जाए। प्यारी साध संगत जी, ऐसी बातें अपन सब याद करते, नाम नहीं जपते। स्वामी जी महाराज कहते थे, नाम जपने के लिए बैठे ना तो होठों को फड़फड़ा के जपना शुरू करो। जब होठ हिले थक जाए फिर चुप हो जाए, फिर मन से सुमरण करो। स्वामी जी नाम देने के वक्त भी कहा करते, देखो भाई, मन से ती सुमरण करना, सुमरण करो, मन को साथ लगा के करो। प्यारी साध संगत जी, और अपने सतगुरु का स्वरूप अपने अंतर में देखो, ये तरीका है। हम ऐसा तो करते नहीं, हम नाम तो ऐसे जपते जैसे पत्थर मारते हैं, बस उखड़े मन से, कोई दिल में दिलचस्पी नहीं, रुचि है ही नहीं। तो फिर क्या करें? प्यारी साध संगत जी, ये तो आपको अपना करना पड़ेगा। हजूर स्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धा, भरोसा, विश्वास आपको बनाना है। सारा दिन फिल्मी गाने गा के, मोबाइल देख के अपने दिमाग के अंदर दुनिया भर का कचरा भरते हैं।
उसकी जगह हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद रख लो, क्या फर्क पड़ता है। अरे सब सुखदाता नाम है, दूसर नाहिन कोई। मैं तो आपसे बार बार निवेदन करूंगा, नाम ही तमाम सुखों का दाता है। जो भी आपकी तमन्ना, मानसिक इच्छा, उन तमाम की पूर्ति ये नाम के दम से ही होगी, औरों से नहीं। लेकिन मान तो क्या करें। कहो नानक हर भज मना, जिस सिमरत सुख होई। हरि का भजन करो, यानी कि वही 5 नाम जाप करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, दुख पाए मैं बहुत, नीच मन का मनावत, कैसे करूं पुकार, शब्द में नहीं लगावत। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा कि परमेश्वर के भूलिया व्यापन सब में रोग। सारी प्रॉब्लम जितनी भी हाथ है, ये परमात्मा को भूल जाने के बाद ही शुरू होती। अगर हम परमात्मा को भूलते नहीं, दिन रात उसकी याद रखते हैं, प्यार भरी मीठी याद, और वो मधुर मुस्कान स्वामी जी महाराज की चेहरे की, और अंतर से रस टपकता हुआ सबद धुन, ये तीनों चीज़ें हमारे साथ हो, तो फिर दुख तो है ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, दुख तो जब ही है जब हम इनको भूल जाते हैं। ना तो हमको रस टपकता है, यानी कि सबद धुन सुनते हैं, ना हम नाम जपते हैं, यानी कि 5 नाम का जाप करते हैं, ना हम गुरु के स्वरूप का चिंतन करते हैं। इसी के मारे हम दुखी हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, सुरत तू दुखी रही हम जाने, जान दिन से तू सबद विसारा, मन संग यारी ठार। तारीख बता रहे, ऐ मेरे भाई, तेरी डेट ऑफ बर्थ जैसे कि होती है ना जन्म तिथि, ऐसे तेरे दुखों की जन्म तिथि उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन से तूने शब्द को विसार दिया। यानी कि जिस दिन से तूने शब्द धुन का अभ्यास करना छोड़ दिया, उसी दिन से तू दुखी। भाई साहब, फिर तो हमारे हाथ में आ गए ना, फिर समझ लो। हम इस तरीके से दुखी हो तो इसको उल्टा कर दे तो सुखी हो जाएंगे। जो जो हम सतगुरु की शरण करें, उनके साथ प्रीत और प्यार करें। देखो, मैं एक और बीच में बात आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी कितनी अच्छी पोजीशन बना दी स्वामी जी महाराज ने। हजूर स्वामी जी के प्रति हमारी श्रद्धा धीरे धीरे और बढ़ती गई, तो देखो दुनिया की तरक्की भी आपकी बढ़ती गई। किसी भी कारण से अगर हमारी श्रद्धा में अभाव आ गया, दुनियादारी की पोजीशन भी हमारी डाउन होती जाती है। प्यारी साध संगत जी, ये तो हमारे हाथ में हुई ना। फिर हम क्यों अभाव लाते हैं? अहंकार के मारे, बस, और कोई दूसरा काम ही नहीं। जो जो हमारा अहंकार खत्म हो, कमजोर पड़े, तो समझ लो स्वामी जी के प्रति हमारी आस्था बढ़े। स्वामी जी कहा करते थे, भाई तराजू के 2 ही तो पलड़े हैं, इधर से भारा है तो इधर से उठ जाना है, इधर से भारा तो इधर से उठ जाना। बस बात तो ये की, ये तो थोड़ी मर्जी है ना अपनी। तुसी चाहो तो दुनिया में वैल्यू दो, तुसी चाहो तो परमार्थ में वैल्यू दो, ये तो आपके हाथ में है। प्यारी साध संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, मन माने या ना माने, सतगुरु सतगुरु जपते रहो। प्यारी साध संगत जी, जपते रहो, माने या ना माने। मन के बार बार हम बार मुखी अभ्यास करते करते भी हमारे अंतर में ये जड़ें पहुँच सकती। बस हम बार पानी डालते हैं, पानी डालते वो मिट्टी के कण एक दूसरे को सप्लाई देते देते अंदर तक नमी पहुँच जाती है।
ऐसे समझ लीजिए। बार ही बार से हम सतगुरु सतगुरु करते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन ये हमारे जहन के अंदर भी घुस जाएगा, हमको सतगुरु याद अंतर से भी आने लगेगी। ऐसी कंडीशन हमारी हो जाएगी कि हम सपने में भी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, सतगुरु की कृपा से लगातार बाहर से हम इसको अभ्यास करते, अंदर से भी हो जाता है। सतगुरु सतगुरु करते रहो, कर सतगुरु की आस, हरदम से वो सतगुरु कहे उडारू दास। हमेशा सतगुरु सतगुरु करते रहो और आस भी उसी का रखो, दूसरे की किसी की आशा हो बेशक ना हो, दूर से। हजूर महाराज फिर और फरमाते, आज बने तो बने बहुरी है भावना पावत, मैं हूँ दीन अधीन, ईर्षा बहुत शरावत। ऐ सतगुरु तेरी कृपा से तेरे दर पे आए हैं, इस वक्त अगर तूने हमको शरण दे दी, आप जी की बड़ी मेहरबानी है। अगर नहीं दी तो आपके साथ में क्या कर सकता हूँ भाई, आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, मालिक कुल हो। अगर आपने चाहा तो आप हमको अपने दर पे रख सकते हो, नहीं रखे तो धक्का दे दो। लेकिन अगर मेरा कुछ उद्धार हो सकता है तो अब हो सकता है, इस मानस तन का धारण करने के बाद। हाथी घोड़े बनकर मैं तेरा नाम नहीं जप सकता, सांप बिच्छू बनकर के मैं तेरा नाम नहीं जप सकता, मक्खी मच्छर बनकर के मैं तेरा नाम नहीं जप सकता, दरखत बनकर भी मैं तेरा नाम नहीं जप सकता। ऐ सतगुरु इस वक्त गोल्डन चांस है, आप जी की कृपा से आपने मेरे को 5 तत्वों से युक्त पंचभौतिक शरीर दे दिया। इस समय आपने बख्शिश करी, 84 लाख में से सिरमौर योनि आपने मेरे को बख्शी। ऐ सतगुरु आपने इतनी कृपा करी तो ये भी करो कि अब मेरे से नाम जपवाओ। कोई बात नहीं, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ घटिया हूँ बढ़िया हूँ, आखिर तेरा बच्चा हूँ। ऐ मेरे सतगुरु तू जरूर दया कर, तू मेरे से नाम जपवा मेरे सतगुरु, जिससे कि मेरी अगला वक्त सवर जाए, दुखों का संताप खत्म हो जाए। ये जो पहाड़ का पहाड़ दुख वाला दिखाई दे रहा है ना, इससे मैं फतेह पा सकूं, तू मेहरबानी कर। अब इस वक्त ये है गोल्डन चांस। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु कब कहते हैं कि तुम बिल्कुल निकम्मे बन जाओ? सतगुरु कब कहते हैं कि तुम कुछ काम मत करो? सतगुरु कब कहते हैं तुम बच्चों का भरण पोषण मत करो? सब कुछ करो प्यारी साध संगत जी, हंसते हंसते। पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, हंसत दिया खेलत दिया पहनत दिया विचय होवे मुक्ति। हंसते खेलते गाते खेलते आदान प्रदान करते हुए, जिसका लिया है उसका लिया है उसका अदा करो, जिसका दिया है उससे लेने की कोशिश करो, नहीं ले तो उसको गुरु महाराज के हवाले कर दो। बस दे तो दे, नहीं तो स्वामी जी महाराज के यहाँ पे दे दियो भाई। लेखे का तमाम झंझट खत्म करो, हजूर स्वामी जी महाराज के अधीन हो जाओ। अब बने तो बने, बहुरी दाव न पावत, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐ सतगुरु, ये आप जी ने जो हमको गोल्डन चांस दिया है, स्वर्णिम अवसर दिया है, ये आप जी की मेहरबानी है। आगे तो फिर तो चांस तो हो, या नसीब फिर कब मिले। 84 लाख योनियां हैं प्यारी साध संगत जी, एक नहीं, सारे महापुरुषों ने कहा 84 लाख योनियां हैं। एक एक वर्ष एक एक योनि के अंदर बितानी पड़े तो भी 84 लाख वर्षों बाद में
फिर दोबारा टर्न मिलेगा। 84 लाख वर्ष किसको याद रहेगी? 84 लाख वर्षों तक हम बार बार लोगों की पिटाई खा खा के जड़ बन गए, पत्थर बन गए। फिर चांस कहा, आज बने तो बने, बहुरी यह दाव न पावत, फिर ये मौका मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इट इज टर्न टू मीट गॉड, परमात्मा से मिलने का ये टर्न है, वारी है। इस वक्त जब के तू गुरु से चूका तो भरवेगा चारों खान। इस वक्त अगर तू चूक गया तो चारों खानों में भटकता फिरेगा। कभी प्रेत बन गया, प्यारी सास संगत जी, एक एक प्रेत की उम्र कितनी कितनी वर्ष की, कोई एंड नहीं। किसी सियाने ने आए और आपको बोतल में पैक कर लिया, बंद करे और पानी में फेंक दिया। दरिया के ऊपर, दरिया में आपको डाला, दरिया की मिट्टी पे मिट्टी पड़त पे पड़त चढ़ गई और बोतल दब गई। आपकी मुक्ति कहाँ? सोचो, प्रेत की मुक्ति कहाँ? जब कभी भूकंप हो या लावा निकले, और लावा निकले तब जाके वो धरती फटे और उसमें से वो बोतल का चूरा हो तो प्रेत निकले। कितने मुद्दत के बाद में लावा फटता, रोज फटता। प्यारी सास संगत जबरदस्त खुदाई हो, पहले तो फिर भी खस्सी से खुदाई करते थे, आजकल तो भाई साहब जेसीबी आती है, यूं लिया चलो। अब तो जेसी की खुदाई से भी बोतल नहीं टूटती, आप प्रेत की योनि छूट नहीं सकती। जय दरिया है तेज, बोतल को बहाती बहाती समुद्र में ले गई। प्यारी सास संगत जी, समुद्र की मिट्टी चढ़ती चढ़ती पड़त बन गई। जाए हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज अपने सतगुरु से कहते हैं कि बाबा जी थोड़ा मरी की पहाड़ियों को घूम फिर के देख लो। आप, हमारे भारत का सबसे ऊंची जगह है ये, यानी कि सबसे सुंदर जगह है हिमालय पहाड़, थोड़ी मरी पहाड़ के भी सैर कर लो। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि बाबू तू कर, मैं तो इस वक्त इस पहाड़ियों को उस वक्त से देख रहा हूं जिस वक्त यहाँ समुद्र था। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं, बाबू तू देख, मैं तो इस पहाड़ियों को उस वक्त से देखता हूं जब यहाँ समुद्र था। अब आप अंदाजा लगाओ। प्यारी सास संगत जी, समुद्र होगा, समुद्र के बाद में देखो कहाँ से बदलते बदलते हिमालय पर्वत आ गया। कितना वक्त लगा होगा, कई युग बीत गए होंगे। इतना इतना लंबा अरसा अपन बहन भाइयों को, सबको कोई मुक्ति का रास्ता नहीं। मुक्ति तो मेरे सतगुरु दया कर दे तो मिल जाए, नहीं तो भाई साहब कोई चांस नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, मैं तो करे अपार, काहे को नित बढ़ावत। ए सतगुरु थोड़ा दया करो। ये कलेबाजी जो हो रही है, रोज रोज जन्मों मरो, इसको मिट दो। आप समृद्धवान हो, आप दाता दयाल हो महाराज, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कलेश को निपटा दो। बहुत बहुत बढ़ते बढ़ते तो देखो ना कब यहाँ तक आ गए। प्यारी सास संगत जी, 4 युग 4 बार निकल जाए, 16 चौकड़ी हो जाए, तब जाके एक बार प्रलय आती है। 16 चौकड़ी युगों के बीतने के बाद भी एक दफा प्रलय आती है। ऐसा ऐसा और प्रलय 101 बार हो तो महाप्रलय आती है। प्यारी सास संगत, इस काल का, इस समय का कोई क्षेत्रफल नहीं।
इतना इतना लंबा अरसा, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं। प्यारी साध संगत जी, कभी कभी गहराई से सोच लिया करो। हजूर महाराज फिर और फरमाते, तुम ही करो सहाय, मोर कुछ नहीं बसावत, डरत रहूं दिन रात, काल से जान छिपावत। हजूर स्वामी जी महाराज, हे मेरे सतगुरु, इस काल की जब ये चौकड़ी देखता हूँ, 4 युगों के 16 बार होने के बाद में तो प्रलय बनती है, फिर दोबारा 100 होने के बाद में महाप्रलय बनती है, फिर दोबारा सृष्टि का विकास। इन बातों को जब ख्याल करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना इतना लंबा वर्षा, कोई उद्धार का कारण, कोई चांस ही नहीं कि हमारा बेड़ा पार हो सकता। ऐ सतगुरु, तू खुद ही, तू ही दया कर दे तो कर दे, नहीं तो नहीं। कोई नहीं बच सकता। प्यारी साध संगत जी, काल का खेल कैसा जबरदस्त है, कोई नहीं जानता। देखो ना, आप कभी ख्याल करो भाई साहब, उस काल भगवान ने 64 युगों तक एक बार और 72 युगों तक एक बार तपस्या करी, एक टांग के बल खड़े होकर। यानी कि 72 युगों तक एक बार और 64 युगों तक एक बार भक्ति करी, एक टांग के बल खड़े होकर। स्वामी जी महाराज कहते थे, अंगूठे के बल से खड़ा होकर भक्ति करी। वो इस गति को नहीं पा सका तो बोला अपन कैसे पा सकते। हजूर महाराज फिर और फरमा, मैं नित करूं पुकार, ख्याल तुम क्यों नहीं लावत। जैसे बेटा अपने बाप के सामने कहता है, पापा जी तुमको ख्याल नहीं, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, तुम्हारे बैंक में धब नोटों के ढेर लगे पड़े, आप थोड़े सा पैसा मेरे को दे नहीं सकते। ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज के आगे हम प्रार्थना करते, ए मेरे सतगुरु, तू चाहे तो एक बार में ही हमारा निवृत्ति हो सकती, अगर तू चाहे तो। लेकिन क्या बात, प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन के अंदर बालकपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, ये 3 अवस्था आती है। तीनों अवस्था में हम चकनाचूर हो जाते हैं घमंड के मारे। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे जवानी चढ़ती है तैसे तैसे हमारी आंखें बदल जाती हैं, हमारे सोचने का दृष्टिकोण पलट जाता है, हमारा लक्ष्य यानी एम भी बदल जाता है। बालकपन में जब हजूर स्वामी जी महाराज के शरण में या किसी भी महापुरुषों के शरण में जाते हैं तो भगवान जी से प्रार्थना करते, भगवान जी हमको भी तेरे थोड़ी बहुत बख्श दे। जैसे जवान बनता है फिर कहते भगवान जी तू ये काम बात कर लेना, पहले तो मेरे को घरवाड़ी मिला दे। प्यारी साध संगत जी, घरवाड़ी आके तो कारोबार की तरफ ध्यान करता है, वो भी हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा मकान भी हो जाए, मेरा दुकान भी हो जाए, मेरा ज़मीन भी हो जाए, मेरा जायदाद भी हो जाए। ऐसा विचार करता है कि यही हमेशा ही होता रहेगा। लेकिन प्यारी साध संगत जी, थोड़े दिनों बाद देखता बाल तो सफ़ेद हो गए हैं, यानी कि मौत के प्यादे हैं, ये मौत की सूचना दे दी गई। अब तुम्हारा स्याही गई, अब सफ़ेदी आ गई। बंदर जैसे मुख हो जावे तेरा, डगमग नाड़ हले, माया संग ना चले। प्यारी साध संगत, सारे के सारे दांत बाहर आ गए, मसूड़े के साथ रह गए, पोले हो गए, खोपड़ी हिलने लगी। हैं, अरे मैं तो बड़ा जवान था। अरे तू जवान की बात मत कर, मैंने तो ऐसे ऐसे सपने सजाए थे। अब तू बस, अब तू वर्तमान में जो है उसको सोच। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते हैं,
मरम न जानू नेक, मौज तुम कहाँ करावत, कह लगे कहूँ जनाए, नेक मन बस नहीं आवत। देख देख यानी थोड़ा सा, मैं कहाँ तक कहूँ स्वामी जी, थोड़ा सा भी मेरा मन बस में नहीं आता। और आपको क्या कहूँ, आप तो सब कुछ तो जानते हो। प्यारी साध संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आप जानते हो तो आपके स्वामी जी महाराज भी सब जानते हो। आप जानते हो तो स्वामी जी भी जानते, आप नहीं जानते तो स्वामी जी भी नहीं जानते। तो आप क्यों नहीं जानते इस बात को कि आप धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ आ गए। धीरे धीरे आप छोटे से बच्चे थे, बच्चे होते होते जवान हो गए। आप क्यों नहीं जानते इस बात को? जब वो वक्त हमेशा नहीं रहेगा तो ये वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। प्यारी साध संगत जी, आज आप हस्त रिष्ट पुष्ट और हंसते खेलते गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, क्या ये सदा ही रहेंगे? आप भी तो सोचो ना भाई साहब, परमात्मा तो बहुत दयालु है, वो तो सब देखता ही है, लेकिन तुम भी तो देखते हो ना। अगर तुम देखते हो तो समझ लो स्वामी जी महाराज भी देखते हैं। तुम नहीं देखते, वो भी नहीं देखते। उनको दिखाने के लिए तुमको चाहिए कि तुम अपने आप को देखो। मैं कहाँ खड़ा हो गया हूँ? मेरे सतगुरु ने क्या कर दिया मेरे को? मेरे सतगुरु ने मेरी कितनी अंदर से शांति दे दी है। सचमुच अब मेरे को और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बहुत दुनिया में भटक लिया, बहुत दुनिया का आनंद ले लिया। अब तो हमको इस बात का सोच लेना चाहिए कि अब तो मौत के दिन है ही कितने। चलो अब तक नहीं किया तो नहीं किया, अब तो करें। हमको ये तो सोचना चाहिए। ठीक है, जब वक्त था हमने भी खाए पिए आनंद किया, अब तो वक्त आगे चला गया, अब तो मौत के करीब आ। प्यारी साध संगत जी, हमको चेतना करनी चाहिए कि पौड़ी छूटे हाथ न आवे, एहला जन्म कहवाए। अब के अगर इस जीने से हमारा पाँव फिसल गया तो फिर समझ लो कि 84 लाख योनियों के अंदर चक्कर काटे, कोई तरीका नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, सदा रही तुम साथ, तो तुम क्यों न बचावत। हजूर स्वामी जी महाराज प्रार्थना करते अपने सतगुरु के आगे, ए सतगुरु जी, मेरे को, मैं तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहा, फिर भी आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? प्यारी साध संगत जी, एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता, गुरु के दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी ना करता। कारज तेरा कैसे होए भाई, ऊपरी गुरु संग लगन लगाई, भीतर धन और मान विराजा, ऊपरी रूप गरीबी साजा। घमंड में चकना चूर रहा है तो बेशक चाहे किसी के भी साथ रहे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, अचरज भारी होत, समझ में नेक न आवत, गुरु बिन रक्षक नाही, कहे सब यही कहावत। बहुत ताजुब होता है, ऐ सतगुरु जी, बड़ा ताजुब होता है। सब कहते हैं इस बात को कि गुरु रक्षक है, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रहे? प्यारी साध संगत जी, उल्टा काम हो रहा है। सतगुरु हमको समझाते हैं, लेकिन हम अपनेपन पे आकर उसको कह रहे, ये स्वामी जी तुम भी तो समझ लो, मेरे को बख्शना तो है ही आप, तो फिर मेरे को बख्श दो ना। अभी कैसे बख्श दे? अभी तो तुम्हारे करनी बहुत कुछ करनी है।
उन करनी का भुगतान भुगतना है, बहुत भुगतान भुगतोगे, उसके बाद में ही तो तुम्हारा निपटारा निपटाया जाएगा। भाई साहब, तुम गुरु की रजा में राजी होना सीख जाओ, यानी कि जैसे स्वामी जी करे वैसे ठीक, ऐसा होना शुरू कर। लेकिन नहीं, हम तो कभी भी नहीं मानते। हजूर स्वामी जी महाराज की बहुत बातें देखते हैं और अपनी जरूर टाल दें। स्वामी जी, ये बात तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? क्यों बोरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता? अरे तुम वही करो ना जो मैं कहूँ, यानी कि तुम भी मेरे मास्टर हो, यानी कि आप मेरे को जैसे चलाओगे वैसे मैं चलूँगा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी समझा करो ना। हाँ, समझा दो। अच्छा भाई समझा दो भाई, तुम क्या समझाना चाहते हो? प्यारी साध संगत जी, मतलब इतने अपन नादान, इतने अपन भोले बन जाते हैं, जिसने मानवी कुल ने तमाम सृष्टियों का भरण पोषण करने की ठेका ले रखा। करोड़ों करोड़ों सृष्टि एक साथ एक वक्त सब आनंद पा रही है, उसको तुम समझाओगे? ये हमारे अहम की पड़वा आ जाता कि हमारी बात को समझाने के लिए कोशिश करते हो कि सतगुरु जी मेरी सुनो। अरे तो तू सतगुरु की सुनी, तूने अगर अपनी रजा को सतगुरु की रजा में ऐड कर दिया तो तेरी रजा और उसकी रजा एक हो जाएगी, तू खुश हो जाएगा, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तू अपनी रजा को गुरु की रजा के साथ जोड़ दे। जो गुरु कहे सो कार कमाओ, बस एक ही बात है। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो। प्यारी साध संगत, ये सब काम हो जाएगा, कोई दूसरी बात की जरूरत नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, कौन कर्म हम किए नित्य आफत। बड़ी मुश्किल से लाइन पे आया, मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए महाराज जिसके कारण से ये आफत मेरे को भुगतना ही पड़ा। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं आपसे एक बात करूं, हजूर स्वामी जी महाराज कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, कभी ये नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो या हमारी मट्टी पलीत हो। वो सदा ही सदा चाहते तुम तरक्की पे तरक्की करते रहो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े शरबत का भला, तुम सदा ही सदा विकास करते रहो, तरक्की करते रहो और सुखी रहो। वो तो ये चाहते, लेकिन हमारा बीच में पंगा है, हम अपनी बात बीच में रख देते हैं। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी क्यों माने भाई, तुम उनकी मान लो ना, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। वो कहते क्या, कोई हार्ड बात कहते, यही तो कहते हैं कि जहाँ भी तुम बैठो आँख बंद करके बैठ जाओ और अपना अंतर में 5 नाम का जाप करना शुरू कर दो। ये छोटी सी बात तुम नहीं मान सकते तो वो इतना पलटा पलटी कर देंगे, वो काम नहीं मान लेंगे। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा हमको भी तो बदलाव अपने आप के अंदर करना चाहिए। घमंड क्यों करते हैं? हम अपने आप को ओनर समझ लेते हैं। ऑनर मीन्स कि हम करता धरता, इसी बात का हमारे को घमंड हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुल कारोबार राधा स्वामी दयाल के हैं। बस ये सोचो, कुल कारोबार यानी जितने भी कारोबार हैं सब राधा स्वामी दयाल के हैं, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम सिर्फ कार्य को करने वाले हो। ये ख्याल आ जाएगा, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा उसी वक्त। मेरा तो कुछ भी नहीं, ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर। कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ईगो फिर भी हम बीच में से घुस के आ जाती है कि नहीं थोड़ा सा मेरा भी तो होना चाहिए ना, मेरा भी तो मतलब बोलबाला होना चाहिए ना, मैं भी तो कुछ हूँ ना, गृहस्थ का मालिक, मेरी फैमिली का मैं सीनियर हूँ। अभी ऐसे उल्टा पॉइंट हुई तो हमारे बीच में आ ही जाता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हार पड़ी अब द्वार
जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल पाल जी। जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी सिद्ध तुलसी साहिब नानार जी। कबीर साहब और सतगुरु